नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है ज़्यादा सीधे मत बनो, सीधे पेड़ जल्दी काट लिए जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में धोखा खाने से बच सकते हैं और अपनी संवेदनशीलता को बरकरार रखते हुए भी दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग नर्म दिल के होते हैं वे दूसरे की सहायता तो कर देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें धोखा मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे हम संवेदनशील, करुणा और दयालु बनकर भी अपने आप को धोखा खाने से बचा सकते हैं। आज की कहानी के माध्यम से आप कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जिसने आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। लोग हमेशा एक भावनात्मक रूप से कमज़ोर व्यक्ति का फ़ायदा उठाते हैं। हमने देखा है कि हमारे आसपास जो लोग नरम दिल के होते हैं, अर्थात भावनात्मक रूप से करुणा होते हैं, वे अपनी करुणा से दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन अंत में हमेशा धोखा खाते हैं। तो क्या एक व्यक्ति को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए या उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणा और संवेदनशील होना एक पाप है? ये पाप गया है कि एक संवेदनशील व्यक्ति आमतौर पर दयालु होता है, दूसरों की सहायता करता है, उनका ख्याल रखता है और उनसे प्रेम करता है। प्रेम भी एक भावना का रूप है। तो क्या प्रेम करना भी गलत है? और जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रेम तो आध्यात्मिक साधन का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो कैसे एक व्यक्ति समाज में संवेदनशील, करुणावान और दयालु बनकर रह सकता है बिना यह कि लोग उसका फ़ायदा उठाए और साथ ही अपने मन की अच्छाई, कोमलता और करुणा को बरकरार रख सके। तो चलिए इस प्रेरणादायी यात्रा पर हमारे साथ चले और जाने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक। एक बार एक युवक लड़का जंगल में पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बहुत जोर से उन्हें मार रहा था, अपने गुस्से को निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद किसी ने उसे धोखा दिया था, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था जिससे वह बहुत परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह पेड़ को लगातार इतनी जोर से मार रहा था कि उसकी उंगलियां लहूलुहान हो गई। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था जहाँ एक भिक्षु रोज शाम को स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब भिक्षु उसी रास्ते से स्नान करने के लिए जंगल में आए तो उन्होंने उस लड़के को हालत देखी। वह लड़का जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार पेट पर मुक्के मार रहा था। लड़के के आसपास कोई नहीं था, जिससे भिक्षु को उसके लेकर चिंता हो गई। उसने सोचा कि अगर वह लड़के को अकेला छोड़ देता है तो वह आत्महत्या कर सकता है। इन विचारों के बावजूद भिक्षु ने कुछ नहीं कहा और लड़के को देखता रहा। भिक्षु वहाँ चुपचाप खड़ा था, लड़के के पास कोई शब्द नहीं कहते हुए। कुछ समय तक लड़के ने भिक्षु को अनदेखा किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, यह बस मुझे देख रहा है। इसका क्या मतलब है? यह बड़ा अजीब आदमी है। विचार उस लड़के के मन में उठने लगे। कुछ समय बाद भी जब भिक्षु ने कुछ नहीं कहा तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा, महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? भिक्षु शांत स्वर से उत्तर दिया, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ और तुमसे कुछ नहीं कह रहा, तो तुम्हें मेरी वजह से परेशानी क्यों है? मेरी तरह यह पेड़, पौधे, पक्षी, पक्षु सब तुम्हें बस देख रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे मतलब क्या? इसे सुनकर डर जोर से चिल्लाया, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ सब धोखेबाज गद्दार होते हैं,
कोई भी निष्पट नहीं है इस दुनिया में, ऐसे कहते हुए उसने रोते हुए फुट फुट कर बोला और भिक्षु उसको देखता रहा। वह उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, जिससे लड़के को और भी अजीब लगा। अब रोना बंद करके लड़का सीधे खड़ा हो गया और भिक्षु को सीधे कहा, आप बड़े अजीब आदमी हैं। आपके सामने एक इंसान है जो दर्द और परेशानी में है और आप चुप भी नहीं रह सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले भिक्षु हैं आप। आपको अपने भिक्षु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वो युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक की सारी भड़ास निकल चुकी थी, तब भिक्षु ने बड़े शांत स्वर से कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू पूछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पूछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेनी चाहिए। याद रखना, जीवन में वह व्यक्ति जो तुम्हें किसी भी तरह धोखा नहीं दे सकता और तुम्हारी अच्छाई का लाभ नहीं उठा सकता। याद रखना, बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारे आंसू पूछे हैं, लेकिन कभी कभी तुम्हें ऐसी व्यक्ति से मिलाता है जो तुम्हें ज्ञान और सही समय देता है। भिक्षु ने उससे कहा कि मैं उस पास ही के झरने में स्नान करने जा रहा हूँ। वहाँ बहुत ठंडा पानी है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ अकेले परेशान होने से बेहतर है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो। फिर तुम्हारा दिमाग, मन और शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। इसे सुनकर लड़का भिक्षु के पीछे जंगल में उस झरने की ओर जाने वाले एक राह में चल गया। जंगल में चुपचाप आहट थी और उसके पैरों के नीचे सूखे पत्तों की झरमराहट सारे जंगल में गूंज रही थी। यह पूर्णिमा की रात थी और चांद अपनी उजली रोशनी जंगल में फैला रहा था। दोनों उस रोशनी में वह झरने की ओर बढ़ते रहे। जब वे रास्ते में चलते चलते तब युवक ने भिक्षु से, महात्मा, आपकी जिंदगी आनंदमय है। आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। आपको पता है कि लोग इस दुनिया में कैसे जीते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ही लोग हमें धोखा देते हैं। जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, जब हमें उनसे धोखा मिलता है तो कैसा लगता है? कभी कभी ऐसा लगता है कि यह दुनिया मासूम और दयालु लोग के लिए नहीं बनी है, ये धोखेबाजों और मक्कार के लिए है। वे यहाँ फैलते फूलते हैं, आनंद से जीते हैं, जबकि हम जैसे लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों को अपना मानते हैं, हमेशा अपने जीवन भर दुख में रहते हैं। यह जीवन की सच्चाई है और यही संसार है जहाँ हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना पड़ता है। तुमने सही किया, उस तरह की ज़िंदगी को पीछे छोड़ दिया। अब मैं अपने अंदर संतुष्ट हूँ, किसी और की चिंता नहीं है। मुझे भी लगता है कि मुझे संन्यास लेना चाहिए। इसे सुनकर सन्यासी शांति से उत्तर दिया, तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया को छोड़ना बहुत आसान है? तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी शांति से मिलती है। कभी कभी हमें वही भी मौका नहीं मिलता। अगर हमें भीख मिलती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें भूखे ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यास बन जाओ। युवक ने कहा कि आप कहते तो
ठीक ही है, संघर्ष दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन में भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाए, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नर्क होता है। बिच्छू ने कहा, देखो सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हम सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करने हैं, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यास जीवन सफल होता है। लेकिन अगर तुम अपने घर या दूसरों लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा है तो तुम सांसारिक जीवन में ही कुछ तरक्की और नियम अपनाओ, ताकि दूसरे लोग तुम्हें धोखा ना दे सके। सबसे पहले यह समझो कि धोखा उन्हें मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोग के साथ धोखे होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने को दुख में बताकर तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके बाद कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ खा हो गया है। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसलिए सबसे पहली बात यह ध्यान में रखना है कि किसी को यह एहसास ना होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो या तुम्हारा दिल अंदर से नरम है। अगर उन्हें इस कमज़ोरी का पता चल गया, तो वह ज़रूर कोई ना कोई चाल बिछाकर तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। भले ही तुम अंदर से संवेदनशील और मददगार हो, लेकिन किसी को इसका एहसास मत होने दे। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोग को लगेगा कि तुम धोखा देने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वे रुक जाएंगे। यह आदमी कठोर है और नहीं पिघलेगा, तो स्वाभाविक रूप से वो लोग जो झूठे और मक्कार है, आपके पास नहीं आएंगे। वो उनकी चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात समझने की यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और हमारी यह जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें नुकसान पहुंचाती है। आपको किसी से मिले हुए 2 दिन भी नहीं हुए होते हैं और आप एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लगते हैं, और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है। फिर तुम्हें धोखा मिलता है और फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए समय दो। किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए समय की ज़रूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसे है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अगली पहचान या अगला तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों को की लाभ चुपसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे और आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, और आपको लगेगा कि यह इंसान कितना अच्छा है, मेरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक चाल होती है, ताकि वह आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही न हो, तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हो। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है, इसलिए इतना दिखावा कर रहा है, और इसी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाने चाहेंगे। वो आपके
करीब आने की कोशिश करेंगे, आपके चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। अगला नियम बताते हुए भिक्षु ने झरने की तरफ इशारा किया। वह झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो चुका था कि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ढलना की तरफ जाते हुए भिक्षु ने कहा, सांसारिक जीवन में एक बात समझने की यह होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप से, धन से, शारीरिक रूप से या जिस भी अवस्था में, हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो यह समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं। कल भविष्य में वह तुम्हें वापस कर पाएगा कि नहीं। कर पाएगा, अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। ऐसे तो इंसान करुणा व भिखारियों को भी भीख देता है, लेकिन वह गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा अपने सामने वाले को दिया है उससे आपके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वह आपको वापस भी नहीं लौटा आएगा तो अगर किसी ऐसे इंसान को पैसा देना है जो कभी वापस नहीं लौटा पाएगा, तो उतना ही देना जिससे तुम्हारे ऊपर ज़्यादा दबाव ना बने। अगर वह वापस भी ना लौटा पाए तो तुम्हें ज़्यादा दुख ना पहुँचे। अब तक वह दोनों झरने पर पहुँच चुके थे। दोनों ने अपने कपड़े उतारे और उस झरने के शीतल पानी में कूद पड़े। पानी बहुत ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान, सारी उदासी पर बल में रही थी, दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे उस झरने के सामने बैठकर बातें करने लगे। भिक्षु ने उसे आगे समझाते हुए कहा, शुरुआत में लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नज़रअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास प्रभावित हो रहे थे, लेकिन छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नज़रअंदाज करोगे तब कुछ लोग एक दो बार तुमसे पास आने की कोशिश करोगे, उसके बाद वह तुमसे दूरियां बना लेंगे। और जो आदमी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह नज़रअंदाज के बावजूद भी तुम्हारे करीबी बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, उसके बाद भी वह हमारी बातें का बुरा नहीं मानते हैं। चाहे थोड़े से समय के लिए वह हमसे नाराज़ रहे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज मक्कार लोग को तुम्हारे करीबी ना आ पाए। अपने इस वार्तालाप को खत्म करते हुए भिक्षु ने अपनी आखिरी बात बताते हुए कहा कि यह आखिरी सीख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन तुम अगर अपने आँख और कान और अपना दिमाग खोल कर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, और तुम्हें इंसान की आंखों के देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुम क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में उनका सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखों मुंद कर रहते हैं। दूसरे लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसकी पड़ताल करो। जब किसी पर विश्वास करो, ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अपनी पूरी संतुष्टि करना अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो।
किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई भी दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस बात तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछतावा नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और वह लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए। आज की कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में धोखा और परेशानी से बचने के लिए हमें अपनी संवेदनशीलता, करुणा और दयालुता को बरकरार रखना जरूरी है। जब हम दूसरों पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपना साथ देते हैं, तो हम असली समृद्धि प्राप्त करते हैं। भावना के साथ हम आपको इस कहानी के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। हमारे चैनल पर बने रहे, जहाँ तक लाते हैं ऐसी प्रेरणादायी कहानी। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।